जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन दिवस पर विशेष रूप से भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर आते हो तो कमेंट कीजिएगा। पहला प्रश्न है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? ए मुंबई, बी वर्धा, सी लखनऊ, डी त्रिपुरा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा वर्धा। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे ये राजगोपालचारी, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी एनी बेसेंट। इस प्रश्न का सही आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? ए लॉर्ड वेबल, बी लिनलिथगो, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा लॉर्ड वेबल। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? ए मुंबई, बी मद्रास, सी कोलकाता, डी पूना। इस प्रश्न का सही आंसर होगा मुंबई, यानी बॉम्बे उस वक्त कहा जाता था। बढ़ते अगले प्रश्न पे। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? बी आर अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी वल्लभ भाई पटेल। इस प्रश्न का सही आंसर होगा महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? ए कैबिनेट मिशन योजना, बी क्रिस प्रस्ताव, सी साइमन कमीशन रिपोर्ट, डी वेबल योजना। इस प्रश्न का सही आंसर होगा क्रिस प्रस्ताव। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? ए हिंदू महासभा ने, बी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, सी यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, डी उपयुक्त सभी ने। इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपयुक्त सभी ने। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तब कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ए महात्मा गांधी, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी सरदार पटेल, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है उसका समर्थन किया था? अबुल कलाम आजाद, ए के आजाद, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? ए तिलक, बी जवाहरलाल नेहरू, सी भगत सिंह, डी महात्मा गांधी। इस प्रश्न का सही आंसर है महात्मा गांधी ने। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी नरेंद्र देव, सी राजेंद्र प्रसाद, या डी जे बी कृपलानी। इस प्रश्न का सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यह कथन है कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा है कथन?
सहयोग आंदोलन से, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, सी व्यक्तिगत सत्याग्रह या डी भारत छोड़ो आंदोलन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन डी सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने एक सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा, कि दो सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा, सी राष्ट्रीय रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। इसका क्या सही आंसर है? इसका सही आंसर केवल 3 है, यानी राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। ऑप्शन सी सही है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? ए जयप्रकाश नारायण, बी सुभाष चंद्र बोस, सी राम मनोहर लोहिया, डी सुचिता कृपलानी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी दादा भाई नौरोजी, सी अबुल कलाम आजाद, डी गोपाल कृष्ण गोखले। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ साथ था, क्या नाम था? ए लुई फिशर, बी विलियम एल शेवर, सी वेब मिलर, डी नेग्ली फार्सन। इस प्रश्न का सही आंसर है लुई फिशर। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे? ए चैम्बरलेन, बी चर्चिल, सी क्लेमेंट एटली, डी मैकडोनाल्ड। इस प्रश्न का सही आंसर है चर्चिल। ऑप्शन बी सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? ए है अरुणा आसिफ अली, बी है जयप्रकाश नारायण, सी उषा मेहता, डी इनमें से कोई नहीं। सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा उषा मेहता, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 में गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? कैंप जेल, हजारीबाग जेल, भागलपुर जेल या डी बांकीपुर जेल। प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर है बांकीपुर जेल, यानी ऑप्शन डी सही आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति थी? ए है भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, बी है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता हेतु, सी है आजाद हिंद फौज की टुकड़ी का नेतृत्व करने हेतु है, या डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार के गठन में सहायक भूमिका निभाने हेतु है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो को चलाने हेतु। ऑप्शन ए सही आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न जो दंगे हैं किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बिहार में, बंगाल, गुजरात, संयुक्त प्रांत। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी बिहार और संयुक्त प्रांत में। संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश को ही पहले संयुक्त प्रांत बोला जाता था, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है इसमें। बढ़ते अगले प्रश्न पे। करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है? स्वदेशी आंदोलन से, बी सहयोग आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन डी सही आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। भारत छोड़ो आंदोलन फल था? एक, ब्रिक्स प्रस्तावों से भारतीयों की निराशा का, दो है भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, सी है गांधी
जीके देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, या एआईसीसी द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी। बी सही आंसर होगा इसका। 1, 2 और 4। बी राइट आंसर। आंसर बी सही है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन है, ए लॉर्ड लिलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को ही सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। कारण आर है, कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? मुंबई में, मद्रास में, सी कलकत्ता में, डी नई दिल्ली में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा मुंबई में। ऑप्शन ए सही आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। यरवदा मंदिर में, नैनी जेल में, अहमदनगर किले में, आगा खां पैलेस में। इस प्रश्न का सही आंसर है आगा खां पैलेस में, यानी डी सही आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? ए जीबी कृपलानी ने, बी राम मनोहर लोहिया ने, सी अच्युत पटवर्धन ने, डी जयप्रकाश नारायण ने। इस प्रश्न का सही आंसर है जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान संग्राम के दौरान अरुणा आसिफ अली की भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी है भारत छोड़ो आंदोलन, डी स्वदेशी आंदोलन। इस प्रश्न का सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन, यानी ऑप्शन सी सही आंसर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? इलाहाबाद, बी लखनऊ, सी बलिया, डी फैजाबाद। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी बलिया में। बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान किस संदर्भ में मिली? ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, सी भूदान आंदोलन, डी है उनको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया जाना। इस प्रश्न का सही आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। ए बलिया, 2 सतारा, 3 हजारीबाग, 4 मेरठ। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 1 और 2, यानी बलिया और सतारा में। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कथन वाले प्रश्न है। कथन ए है, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकाष्ठा थी। कारण आर है कि भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तगाजा थी। तो कौन सा कथन सही है? इसमें पहला ही सही है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। भी कथन वाले प्रश्न है। कथन ए है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। कारण था कि इसका विचार ये था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता से देर होगी। कौन सा कथन सही है? इसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी सही आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। भी कथन वाले प्रश्न है। कथन ए है, भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को
जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। कारण आर है, करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। तो कौन सा कथन सही है? इसका ए सही है, ए आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न बी कथन वाला प्रश्न है। कथन ए है, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा कारण एक दूसरे से नजदीक आ गए। कारण आर है कि जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 से कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। तो सही कथन का चयन, सही उत्तर का चयन करें। कभी ए सही है, ए आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत जो सी राजगोपालचारी ने दी वे आउट नामक एक पैम्फलेट जारी किया। कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था? ए है, ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना। या बी, केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन की गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हों। या सी है, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाए तथा संविधान का निर्माण करने में निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए। या डी है, संवैधानिक गतिरोध का हल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, संवैधानिक गतिरोध का हल, यानी ऑप्शन डी सही है। ये आपका होमवर्क प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइए। तो ये थे कुछ स्पेशल भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित प्रश्न जो आपके सभी एग्जाम्स में महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में पूछे भी जाता है, तो इसको पढ़ते रहिएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।